हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने रेशियो के कुछ क्वेश्चंस के टाइप सॉल्व किए थे, तो आइए उसी टॉपिक पर हम कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, ए का 30% बराबर है बी का 0.25 बराबर है सी का 1/5। तो आपको ए रेशियो बी रेशियो से निकालना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ए का 30% इज इक्वल टू वी का, इसको आपको पता है क्या लिख सकते हैं, 25/100 और इज इक्वल टू यहाँ आपका हो जाएगा सी का, यहाँ हुआ आपका 1.1/5। अब इसको यदि हम कट कर रहे हैं तो ये आपका ऐसे जाएगा 1 4 और यहाँ आपका 5 ही रहेगा। तो यानी कि ये हुआ ए यानी कि 3a 10 इज इक्वल टू b/4 और इज इक्वल टू c/5। तो जैसा कि आपको पता है b के गुणांक और c के गुणांक क्या है, 1 है। तो आप क्या है, नीचे 4 है और 5 है, तो आपको a रेशियो b रेशियो c निकालना है। तो इस 3 की मल्टीप्लाई आप 4 में भी कर देंगे और इसी 3 की मल्टीप्लाई आप 5 में कर देंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा a/10 इज इक्वल टू v/12 और इज इक्वल टू c/15। यानी यहाँ से आपका क्या आ गया, a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू आया 10:12:15। ओके, अब आपका अगला क्वेश्चन है, a रेशियो b रेशियो c आपको दिया है, a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 2:3:4 हो। तो आपको ज्ञात करना है a/b रेशियो b/c और रेशियो c/a। ये तो आपका बिल्कुल ही नॉर्मल है, क्योंकि आपको पता है ये a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4। अब आपको क्या करना है, ओनली इस पे आपको रख देना। तो यानी कि ये आया a/b रेशियो b/c रेशियो c/a। इसी में आप वैल्यू रखेंगे तो a की जगह में आपको क्या रखना है, 2/3 रेशियो, फिर b की जगह में आपको रखना है 3/4 और रेशियो 4/2। अब आपका जो कट रहा है तो काट देंगे, यानी कि ये हुआ 2 4, यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स में। यार नहीं काटना है आपको तो न काटिए, आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 आएगा। तो 3 4 जा 12, 4 आया, 4 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और यहाँ से आपका क्या, 2 6 जा 12 और 6 4 जा 24। यानी आपकी ये इसके जो मान आ गए तो ये आया 8:9:24। अच्छा, ये जो आपका 12 है ये कहाँ गया, तो 12 आपका रेशियो में होता है, तो आप किसी भी एक निश्चित क्वांटिटी से आप उसको डिवाइड करवा सकते हैं या मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, सभी रेशियो में उसका कोई चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कि a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू, क्वेश्चन है अगला, a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 4:7:11, फिर है b रेशियो c रेशियो d इज इक्वल टू दिया है आपको 21:35 और रेशियो आपका दिया है 44। और इसमें आपको फाइंड क्या करना है, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, जैसे कि अभी बताया गया, यानी कि फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपका ऑप्शन भी दिए रहते हैं, इसके ऑप्शन भी आपको दिए हैं, यानी कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे तो आपके ऑप्शन दिए रहेंगे। तो इसके आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन में है आपका 12 रेशियो 21 रेशियो 36 और ये आपका हो गया 44। सेकेंड में है आपका, सेकेंड में है 12 21 फिर 33 और लास्ट में आपका 44। फिर है थर्ड नंबर में है 12 22 21 और 44 और लास्ट में है आपका इनमें से कोई नहीं या ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी कि लास्ट है आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यदि इसको हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे
यानी कि यदि इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे तो शायद हमें काफ़ी टाइम लगे। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करेंगे, यानी कि ऑप्शन को लेकर के हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आपको दिया है A/B/C इज इक्वल टू 4, 7 और 11। तो आइए सभी में देखते हैं 4, 7, 11 किस में हो रहा है। 4, 7, 11 आपका इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, चलिए सही है। आपका ये क्या है, 12 है, 21 है, 36 और 44 है। तो अब आपका क्या आएगा, इसमें 4 से यदि 3 से हम डिवाइड करें तो 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, और इसको यदि डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, किससे हो रहा है, 3 से हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 12, जबकि आपको क्या है, नहीं मैच हो रहा। पहले तो आपका 4 हुआ, 7 हुआ, 7, लेकिन यहाँ 11 और यहाँ क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड में देखते हैं तो यहाँ आपका आएगा, 3 से सबको डिवाइड कर रहे हैं तो 4 आया, इसके बाद 7 आएगा, इसके बाद 11 आ गया, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो गया, मैच हो गया। पहला ऑप्शन क्या हुआ, मैच हुआ। इसमें हम देखते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, लेकिन आगे के डिवाइड नहीं होंगे तो ये भी आपका नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी हो सकता है। लेकिन पहले आपको अब इसको क्या ज्ञात करना है, B/C/D भी हम कम क्या करवाएंगे, मैच करवाएंगे। तो अब 21 35 44 है, तो 21 35 44 है, तो 21 35, अच्छा यहाँ आपका मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ 33 है, 33 और 44 ये भी मैच हो रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक था, चेंज कर लीजिएगा। आपका यहाँ 35 की जगह में क्या है, आपका 33 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो इसे भी आप प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया है, अब आपका जो टाइप चेंज हो रहा है, तो टाइप क्या है आपका, टाइप अब आपका सिक्कों के बेस पर है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपकी दो कंडीशन होती हैं, यदि कुल आपका रुपए दिए होगा, कुल रुपए दिए होगा, या कुल अमाउंट मान लेते हैं, रुपया ना मान के कुल अमाउंट, यदि कुल अमाउंट दिए होगा तो उसमें आपको क्या होगा, सिक्कों का अनुपात दिए होगा। क्या दिए होगा, सिक्कों का अनुपात दिया होगा। यदि कुल अमाउंट दिया हो तो सिक्कों का अनुपात दिए होगा, सिक्कों का अनुपात होगा। और यदि क्या होगा, दूसरी कंडीशन आपकी होती है, यदि कुल सिक्के दिए हों, यदि कुल सिक्के दिए हों तो उसमें आपको क्या दिए रहेगा, यदि कुल सिक्के दिए रहेंगे तो उसमें आपके मूल्यों का अनुपात दिए होगा। क्या दिए होगा, मूल्यों का अनुपात। तो इसमें आपका है क्या, जस्ट अपोजिट रहता है। यदि आपका कुल अमाउंट दिए होगा तो सिक्कों का अनुपात रहेगा, और यदि कुल सिक्के दिए होंगे तो अमाउंट का रेशियो दिया होगा, यानी कि मूल्यों का अनुपात दिए होगा। तो आइए इसी के बेस पर क्वेश्चन करते हैं 2-3। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि यदि एक बैग में क्या हो 180 रुपए दिए हैं, जिसमें से 1 रुपये 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, और उन सिक्कों का अनुपात दिए हैं, और आपको निकालना क्या है, हर प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो आइए इसमें देखते हैं, सबसे पहले क्या है, सिक्कों का अनुपात। पहले सिक्के हैं कितने, आपके सिक्के हैं 1 रुपये के, इसके बाद 50 पैसे, और लास्ट में है आपके 25 पैसे। तो सिक्कों का अनुपात कितना है, सिक्कों का अनुपात आपको दिया है 2, फिर 3, और लास्ट में है आपका 4। तो यहां हमसे क्या निकालेंगे, मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात।
तो मूल्यों का अनुपात कैसे होगा? अब जैसे 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? 2 ही बनेंगे। इसी तरह यदि 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने का बनेंगे? यानी कि यहाँ हम 1.5 रुपये बनेंगे, यानी जिसको हम 3/2 लिख लिए। और इसी तरह यहाँ देखते हैं 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो उसमें कितना अमाउंट बनेगा? उसमें आपको पता है यदि 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो आपका 1 रुपये बनेगा। या इसी को हम ऐसा कह देते हैं कि जितने भी आपके सिक्कों का अनुपात हो उसमें से 4 को डिवाइड करवा देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि आप क्या है, मूल्यों का अनुपात आ गया 2:3/2:1। यानी कि इसका हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो ये हुआ 4:3 और यहाँ से जब हम 2 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। यानी आपके मूल्यों का जो अनुपात आ गया तो क्या आ गया? 4:3:2। तो अब यहाँ क्या करेंगे? कुल अनुपाती योग, कुल अनुपाती योग तो कितना आएगा? 43729। यानी कि आपका कुल अनुपाती योग आया 9। अब आपको निकालना क्या है? अब आपको प्रत्येक प्रकार के सिक्के निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या है? कुल रुपए। कुल रुपए आपको दिया है 180। तो 1 रुपए के कितने सिक्के बनेंगे? इसलिए 1 रुपए का मूल्य या 1 रुपए का धन कितने आ जाएंगे? 180 मल्टीप्लाई जो रेशियो में होता है 4 है और जो टोटल होता है 9। तो अब इसको डिवाइड करवाएंगे तो 9 2 जा और 2 4 जा 80। यानी कि आपको क्या है? 80 रुपए आएंगे। तो सिक्के कितने बनेंगे? इसलिए सिक्के भी आपके क्या बनेंगे? सिक्के भी आपके हो जाएंगे सिक्के इज इक्वल टू 80। इसी तरह सेकंड में देखते हैं। सेकंड में आपको क्या चाहिए? 50 पैसे। सेकंड में है आपका 50 पैसे का मूल्य, 50 पैसे द्वारा बना मूल्य, 50 पैसों द्वारा या पैसों द्वारा बना मूल्य। इसमें भी करेंगे आपका टोटल 180 मल्टीप्लाई उसका रेशियो आया है आपका 3 और डिवाइड बाई 9। तो 9 2 जा आया 2 3 जा 6 60। यानी इसमें आपके क्या हुए? 60 रुपीज हुए। और 60 रुपीज में यदि हम 50 पैसे निकालेंगे तो इसलिए सिक्के बराबर कितने हो जाएंगे? यानी कि 60 रुपए के यदि 50 पैसे के सिक्के निकालें तो आपके टोटल क्या हो जाएगा? 2 की मल्टीप्लाई यानी कि 120 सिक्के। और अब लास्ट में आपका क्या है? 25 पैसे। 25 पैसे पैसों द्वारा मूल्य। तो 25 पैसों द्वारा मूल्य कितना हो जाएगा? 180 मल्टीप्लाई उसका रेशियो आपका आया है 2 डिवाइड बाई 9 और 9 2 जा 24 22 जा 40। यानी इसका रुपए बना, यानी कि 25 पैसों का अमाउंट बना आपका 40 रुपीज। तो सिक्के हो जाएंगे जैसे हमने उसमें क्या किया था 4 से डिवाइड करवाया था तो इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 4 4 जा 16 यानी कि टोटल सिक्के हो जाएंगे 160। नोट करिए। अब इसमें आपको क्या दिया है? इसमें अब आपको टोटल सिक्के दिए हुए हैं और निकालना क्या है आपको? टोटल सिक्के दिए हैं और इसमें मूल्यों का अनुपात दिया है, जस्ट उसी का क्या है? अपोजिट है। तो आइए देखते हैं इसे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? यहां दिया है मूल्यों का अनुपात, या पहले सिक्के हो जाएंगे 1 रुपए, फिर यहाँ आपका 50 पैसे और यहाँ क्या है? 25 पैसे। यानी कि यहाँ आपको दिया है 25 पैसे। मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात आपको दिया है, मूल्यों का अनुपात है 13:11:7। तो अब आप बताइए कि 13 रुपए के मूल्यों का अनुपात है 13 और 1 रुपए के सिक्के हैं तो टोटल कितने सिक्के बनेंगे? यहाँ लिखेंगे हम क्या? सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात, उसमें आपको सिक्कों का अनुपात दिया था, हमने मूल्यों का अनुपात निकाला था और इसमें आपको मूल्यों का अनुपात दिया है, हम सिक्कों का अनुपात निकालेंगे। तो ये 13 रुपीज के 13 रेशियो में 1 का हो जाएगा तो कितने? 13 बनेंगे। अब आपके 50 पैसे हैं
11 रुपए के 50 पैसे के सिक्के निकालेंगे तो कितने बनेंगे? 22 बनेंगे। और यहाँ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 की मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि 7 रुपए में यदि 25 पैसे देखा जाएगा तो 1 रुपए में 4 होते हैं, 7 रुपए में आपके कितने हो जाएंगे? 28। अब आपको वही प्रोसेस है, कुल अनुपाती योग, कुल अनुपाती योग कितना आ जाएगा? सबको ऐड करेंगे, यानी कि 13 प्लस 22 और प्लस का 28 ऐड करने पर कितना आया? 8 to 10, 10 यानी कि 13, 2 to 4, 4 to 6 यानी कि 63। अब आप यहां से निकालना क्या है? अब आपको निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो अब आपको निकालना है 50 पैसों के या पैसे के सिक्के। तो कुल सिक्के यानी कि टोटल सिक्के कितने हैं आपके? टोटल सिक्के हैं आपके 378। तो 378 फिर मल्टीप्लाई 50 पैसे का अनुपात कितना है? 22। यहाँ आपका आ जाएगा 22 और टोटल रेशियो है आपका 63। अब इसको आपको क्या करेंगे? डिवाइड करवाएंगे तो 63 6 टाइम में कट जाएगा और 6 टाइम में यदि इसकी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 2 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12 एक 13 है कि टोटल सिक्के कितने आ गए? टोटल सिक्के आ गए 132। इसी तरह आपसे क्या पूछ सकता था कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालिए, तो आप 25 पैसों का रेशियो रखते। 25 पैसों का रेशियो कितना था? 28 था। यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछता तो 1 रुपए का रेशियो निकालते। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आप रिवाइज करते रहिए और कल आपका क्या रहेगा? इसी का जो अगला भाग है प्रोपोर्शन, यानी कि कल आपको क्या पढ़ना होगा? प्रोपोर्शन, आयु प्रॉब्लम्स यानी कि आयु संबंधी प्रश्न, प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसलिए कल का भी टॉपिक क्या रहेगा आपका? बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। थैंक यू।